नमस्कार, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुबीना खान। मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भले ही निर्वाचन आयोग ने अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन उपचुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उपचुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। सतना जिले के भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से रिक्त हुई रेगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। तो इस पर कांग्रेस की तैयारी कैसी होगी, आइए जान लेते हैं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेत्री मिसेस कविता पांडे जी से। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कविता जी, सबसे पहले ये बताइए कि रेगांव में अभी उपचुनाव की स्थिति क्या चल रही है, वहाँ कैसी सरगर्मी है? बाई इलेक्शन होना है। जुगल किशोर बागरी जी का निधन हो गया था और 6 महीने में चुनाव होता है। उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी तैयारी में लगी हुई है और जनता के मन में भी अभूतपूर्व उत्साह है कि चुनाव होगा और हम अपने जो विकास वहाँ रुका हुआ है, पिछले 20 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे हैं, तो वहाँ का विकास रुक सा गया है, थमा सा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक अवसर है कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताएं ताकि हम विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। अच्छा कविता जी, रेगांव बहुत छोटा सा गांव है, पर वहाँ बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर रखा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 15 साल भाजपा की सरकार रही और उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुआ तब भी हम जीत नहीं पाए थे। तो कब्जा तो था पर कब्जा रहेगा नहीं, हम उनसे वो छुड़ा लेंगे और कांग्रेस ही इस बार चुनाव जीतेगी। वहाँ पर 2,07,000 के लगभग वोटर हैं और हर वोटर ने यह मन बना लिया है दृढ़तापूर्वक कि अब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से रेगांव को मुक्त करा देना है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ही वहाँ पर चुनाव जीतेगा। अच्छा, ये कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं, बीजेपी का आंकड़ा कुछ और कहता है, कांग्रेस का आंकड़ा कुछ और कहता है, तो बीजेपी ने वहाँ पर कितना भ्रम फैलाया है और आंकड़े सही क्या हैं वहाँ मौतों के? पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर कोरोना से मौतें हुई हैं और विंध्य प्रदेश में सतना जिला, रीवा ज़िला में भी लगभग 4 से 5 हज़ार से ज़्यादा मौतें हुई हैं। डॉक्टर्स ने अस्पताल में यदि कोई भर्ती हुआ, बुखार आ रही है और उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, निमोनिया के लक्षण है, उसका कोविड प्रोटोकॉल के तहत इलाज हुआ और यदि उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि देखिए कोरोना का जो वायरस था वो 14 दिन तक ही आपके शरीर में रहता था, पर वो कोरोना के कारण जब आपका चेस्ट डैमेज हो गया, शरीर पूरा डैमेज हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो सरकार ने उसको आंकड़ों से बाहर कर दिया, जबकि वास्तव में वो तो कोरोना से ही मरा, उसकी मृत्यु हुई। सरकारी अधिकारियों को, सरकारी जो कर्मचारी थे या आम जनता, उनको अनुकंपा ना देनी पड़े या मुआवजा ना देना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चतुर सरकार ने कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करके आम जनता का जो हक था उसको हटाया। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो ये बता रहे हैं उससे लाख गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं और वो सामने दिख रहा है। हमारे आपसे जुड़े हजारों लोग मरे हुए हैं और बाद में सरकारी नौकरी वाला है तो यदि कोरोना पॉजिटिव दे देंगे तो उसके बच्चों को अनुकंपा देना पड़ेगा। इन्होंने पहले कहा कि हम 50 लाख रुपए देंगे तो वो भी उनको मुआवजा देना पड़ेगा। उस बचाने के लिए सरकार हेरफेर कर रही है। अच्छा कविता जी, सुनने में ये भी आया है, खबरें मिली हैं कि वहाँ जो कोरोना से मौतें हुई हैं उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया, तो कांग्रेस कुछ कदम उठाएगी इसको लेकर? निसंदेह मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और उनके आदेश पर हर ब्लॉक में, तहसील में, हर पोलिंग और सेक्टर पर हम लोग जो कोविड से जिनकी या तो डेथ हुई या तबीयत खराब थी, भर्ती हुए, जिसको भी कोविड हुआ उसका हम लोग ने आंकड़े निकाले और उसके बाद आंकड़े हमारे ऑफिस में हैं। हम लोग उनकी मदद की कोशिश कर रहे हैं। जिनकी कोविड के कारण डेथ हुई, हम उनके घर गए, शोक प्रकट करने गए और हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन लोगों को कोविड हुआ और उनकी डेथ हो गई और लेकिन वहाँ के डॉक्टर से या जिला प्रशासन ये लिख रहा है कि कोविड नहीं था और पॉजिटिव नहीं लिख रहा, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये देखिए आप इलाज का तरीका देखिए। यदि आपने इनका कोविड प्रोटोकॉल से इलाज किया है, आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन है, इनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गया है, तो निस्संदेह ये कोविड था, तो इनका पॉजिटिव करिए। और हाँ, कांग्रेस पार्टी के दबाव में और जनता की मांग पर इनको करना भी पड़ रहा है, क्योंकि देखिए झूठ ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता, अंततः सच को सामने आना ही पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में कोविड के टाइम में लड़ाई लड़ी है और हम लोग ने जनमानस को राहत देने की पूरी कोशिश की। कविता जी, अभी जगह जगह हड़तालें देखी जा रही हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे बस चालक हो या और भी मेहनती परिश्रम लोग हैं, हर जगह हड़तालें की जा रही हैं। तो
तो क्या लगता है इससे कांग्रेस को कुछ बेनिफिट होगा? रेगांव में मतलब ऐसी क्या स्थिति है, वहाँ पर ऐसा सब कुछ है या नहीं? पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। पूरे देश में 14 करोड़ से ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोग जो नौकरी पेशा थे उनकी नौकरियां चली गई हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, तबाही से मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि 2 साल से हमारी दुकान चली नहीं, तो हमारा बमुश्किल 10 से 15% का धंधा चल रहा है। यदि किसी आदमी ने लोन ले रखा हुआ है घर के लिए, अब उसका वो जो किश्त महीने की पुजानी वो कहाँ से ला के देगा? आपने देखा कि भोपाल में ही एक इंजीनियर था, नौकरी छूट गई, अपनी पत्नी दोनों बच्चों को जहर खिला के और गला रेत के मार दिया। ऐसे हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही है कि अच्छी अच्छी पोस्ट में रहने वालों की नौकरी जाती है, बेचारे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो भीख भी नहीं मांग सकते और अंततः उनको अपने परिवार को सुला देना पड़ता है। तो आखिर इतनी बुरी स्थिति में, इतने कठिन स्थिति में सरकार क्यों नहीं आगे आकर लोगों की मदद कर रही है? मैं ऑटो चालकों की बात करूं, अभी पटवारी एसोसिएशन आंदोलन कर रहा है। उनका कहना है कि हम 15-20 साल से उसी पद में हैं और हमको ना तो पदनाम हमारा बदला, ना हमको तनख्वाह बढ़ी, ना हमको कोई रिस्पेक्ट मिलती है, हम पटवारी के पटवारी बने पड़े हुए हैं। इसी तरह नर्स एसोसिएशन अपना आंदोलन कर रही है कि आखिर हमारे हक और अधिकार जो हमें क्यों नहीं मिलते। तो आखिर जो सरकार होती है वो लोक मंगल के लिए होती है, लोक कल्याण के लिए होती है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आबादी को यदि न्याय नहीं मिलेगा और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा तो हम गांधी के देश के वासी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे पास आंदोलन प्रदर्शन के अलावा चारा ही क्या बनता है? आज आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनको मारा जा रहा है। जहाँ सरकारी नौकरियां होती थी, सरकारियाँ नौकरी होती थी, उनको पेंशन मिलती थी, उनको उनके हक रसूख मिलते थे, आज आउटसोर्स के नाम पे उनको लूटा जा रहा है। जितने सरकारी अस्पताल है उसमें 6 या 7 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिलती है, यदि वो हटे तो उनको 300 रुपये उनका घट जाएगा। तो आखिर 7,000 रुपये में कोई आदमी अपना घर कैसे चला लेता है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारी रखे हुए हैं, खंबे में चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, ना तो उनके पास सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, ना कुछ और है, और उनका जीवन इतना कठिन हो गया है। तो यह सरकार निकम्मी और भ्रष्ट है। शिवराज सिंह की लूट कर बनी सरकार है। तो इनको ये लगता ही नहीं है कि हमको आम जनता के प्रति किसी प्रकार का दया का भाव करना चाहिए। दुनिया के हर देश ने अपने नागरिकों को कुछ न कुछ मानदेय के रूप में महीने में दिया है, कोविड के काल में दिया है। 2 साल हो गए, इनको कोई फिक्र ही नहीं पड़ी हुई है। तो आखिर आम जनता तो इनके लिए कीड़ा मकोड़ा है। कविता जी, रेगांव में आपकी क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की जीत को लेकर? कांग्रेस पार्टी रेगांव में हर हाल में चुनाव जीतेगी। मेरा अभी दौरा हुआ है और मैंने कई सारे मीटिंग ली है और महंगाई की मार से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम, पेट्रोल 116 रुपया लीटर है, डीजल भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो जो युवा है वो बहुत परेशानी में है। जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, परिवहन बढ़ता है, परिवहन के कारण सारी ज़रूरत की चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि सरसों का तेल, खाद्य तेल तमाम 200 रुपये के आसपास वो चल रहा है। रेगांव में मैंने देखा कि गरीब जनता भारी मात्रा में, खासतौर पे मेरी महिलाओं के साथ बैठकें हुई तो उन्होंने कहा कि हम उज्ज्वला के तहत हमें सिलेंडर तो मिल गया, हमने तो भराया ही नहीं। तो मैंने पूछा क्यों? बोले कांग्रेस के टाइम 2014 के पहले 414 रुपये का जो सिलेंडर मिलता था वो आज 940 रुपये मिलता है। तो महंगाई की मार से जनता ने हाहाकार मचा हुआ है, जनता बहुत परेशानी में है और उसका जवाब चुनाव जब होगा तब ये देंगे। अब आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव की डेट नहीं आई। तो यह सरकार चुनाव से बचना चाहती है। अभी नगरीय निकाय के चुनाव 2 साल डिले डले हो रहे हैं। तमाम दूसरे प्रदेशों में कोरोना का कोई परेशानी नहीं होती, पर मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं उनको इन्होंने बढ़ा दिया और अभी अता पता नहीं लग रहा कि चुनाव कब होगा। तो ये डरे हुए लोग हैं और इनको पता है कि जिन्होंने इतना अत्याचार मचा रखा है तो ये जरूर हारेंगे। कविता जी, इतनी बातें सामने आई हैं बीजेपी पर, हमने ये सब देखा कि इतने आरोप लगे हैं और शायद कुछ सच भी हैं और शायद कुछ ना भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का कहना है कि हमारी जीत निश्चित है, कोई हमसे टक्कर नहीं ले सकता। क्या कहेंगी इस पर आप? हारने वाला जो होता है जब तक हार नहीं जाता तब तक वो ऐसा ही कहता है कि हम जीतेंगे। सवाल इस बात का नहीं कि आप हारोगे कि जीतेगा, सवाल इस बात का है कि तुम वहाँ 20 साल से डटे हो, तुमने किया क्या। मेरा लगातार वहाँ पर दौरा हुआ है। रोड गांव में जब मैं गई तो वहाँ पे 1000 की तादाद में महिलाएं थी। उन्होंने कहा कि हमें गल्ला नहीं मिलता है, हमारा नाम पेंशनदारियों में नहीं है। तो मैं चौंक गई। मैंने कहा कि आखिर आपका सरपंच कर क्या रहा है, आपके विधायक क्या कर रहे थे? वो तो बोले कि वो तो भाजपा के नेता हैं भाई, हमारे सरपंच और वहाँ के लोग, और हम नहीं करते हैं। तो ये हाल है।
जब आप आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें उनके लिए उपलब्ध नहीं होंगी और जो विकास के फोकस्ड मॉडल हैं उस पर काम नहीं होगा तो निसंदेह हार सुनिश्चित है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब आप ख्वामख्याली बनाए रखिए कि आप जीत रहे हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस की जीत होगी, ये मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ और मैं दावे से यह बात कह सकती हूँ। कविता जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ पर जनता के लिए क्या अच्छी पहल की जाएगी? क्या ऐसा खास किया जाएगा जो जनता याद रखे? रुबीना जी, आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार थी मात्र 15 महीने की, उसमें से 11 महीने ही काम करने को मिले, तो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का बिल, कन्यादान विवाह योजना 21,000 रुपये वो देते थे और उसका गिलट का पायल और ये पीतल का दे देते, टूटा फूटा कुकर सामान दे के हला भला करते थे। और जैसे ही हमारी कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस की आई, 51,000 रुपये खाते में डलने लगे। 300 रुपये विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन होता था, वो डबल कर दिया और कमलनाथ जी ने इस बात के लिए प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्दी आपका 1,000 कर देंगे। तो ये डेवलपमेंट का जो मॉडल है, जो आम जनता के लिए काम होती है, जो सेवा होती है, वही सेवा आगे होगी और निसंदेह जो वहाँ के वोटर हैं और आम आदमी है, उसकी सुविधा और सहूलियत के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कविता जी, महंगाई डैन खाए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगी? जो महंगाई आसमान छू रही है, हर वर्ग परेशान है, इसको लेकर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप कैसे उसको डील करेंगी और कैसे इसको रोकेगी, इस महंगाई को? स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को पूरे प्रदेश की जनता के साथ ही देश के लोग ढूंढ रहे हैं। महंगाई डायन खाई जाती का गाना हमारी स्मृति भाभी, चाची जो भी मानिए, बड़ा बढ़िया गाया करती थी। सिर में सिलेंडर ले लेती थी और 414 रुपये का उनको महंगा लगता था। अब वो महंगाई डायन जो पहले उनको खाए लेती थी, अब उनकी वो प्रेमिका और सहेली टाइप की बन गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्मृति भाभी जी निकलिए हमारे साथ। अब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, LPG का सिलेंडर 940 रुपया हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि महंगाई डायन बहुत बुरी तरह खाई जा रही है और उसका विरोध कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और आप हमेशा बहुत तेज रहती थी जब भी महंगाई बढ़ती थी, 2, 4, 5 रुपये। 414 रुपया था। LPG में सब्सिडी भी मिला करती थी 200 रुपये की, अब तो सब्सिडी 5 रुपये आती है। मतलब ये सरकार कितने तरीके से आम जनता का शोषण कर रही है कि जो 200 रुपये वाली सब्सिडी थी वो गायब हो गई, 940 रुपये का मिल रहा है। सिलेंडर के ऊपर लोग गोबर पात रहे हैं और उसके अंदर लकड़ी घुसेड़ के काम कर रहे हैं। तो ऐसी तो ये सरकार है। झूठ बोलो, बार बार बोलो और 1000 बार बोलो, इनको काम नहीं करना है, भाषण पर झाड़ना है। इसलिए मैं पुनः फिर कहती हूँ कि तीनों विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और कविता जी, एक आखिरी मैसेज, एक आखिरी संदेश बीजेपी और जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से। निसंदेह न्यूज़ 100 के इस चैनल में मैं पहली बार आई हूँ। मैं पूरी शुभकामना देती हूँ कि पत्रकारिता के जो सर्वोच्च मापदंड होते हैं वह स्थापित हों और अपनी प्रखर लेखनी के साथ, अपनी वाणी के साथ आम जनता के सुख दुख में आप खड़े रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने, हमने बात की कांग्रेस नेत्री कविता ने बताया कि रेगांव में किस तरह से उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है और किस तरह से कांग्रेस ने अपनी जीप का दम भरा है, ये आपने देख लिया है। फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 के साथ। नमस्कार।